अस्सलाम फ्रेंड्स, दिस योर फ्रेंड आर से महरजुद्दीन। वेलकम माय चैनल आर से महरजुद्दीन चैनल। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसलिए इस टॉपिक को एंड तक सुनो और एंड तक देखो। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद है, अब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है क्रोनिक लिवर डिजीज़ यानी CLD। जो जिस पेशेंट को ये क्रोनिक लिवर डिजीज़ होती है उसको CLD पेशेंट कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, पहले अल्लाह ताला का शुक्र है कि उसने हमें इंसान बनाया, मखलूक़ात बनाया, तब हम बोल सकते हैं, तब हम सुन सकते हैं। अगर हम नहीं बोल पाते तो हम वीडियो नहीं कर सकते यूट्यूब पे अपलोड, और अच्छी अच्छी जो इन्फॉर्मेशन है वो नहीं कर सकते अपलोड। ठीक है फ्रेंड्स, क्रोनिक लिवर डिजीज़, ठीक, पहले पहले पेशेंट का कोई सिम्टम नहीं होता है, वो हेल्दी लगता है, वो अच्छे से खाता पीता है, वर्किंग भी एक्सरसाइज भी अच्छे से करता है, उसको कोई सिम्टम नहीं आता। ठीक है, लेकिन जब वो CLD पेशेंट बन जाता है, क्रोनिक लिवर डिजीज पेशेंट, तब वो सिम्टम्स दिखाता है, उसके लिवर में स्कार्स बनते हैं। ठीक, और यानी उसके जो लिवर के सेल्स हैं वो डैमेज होने लगते हैं। ठीक, उसके बाद वो सिम्टम्स दिखाता है, मिसाल के तौर पर GIT पे ब्लीडिंग होते हैं, मोस्टली फूड पाइप में ग्रेड्स आते हैं, या जिसको हम कहते हैं फूड पाइप एसोफेगस वेरीज, या लॉस ऑफ एपेटाइट होता है, या स्पर्म काउंट कम होता है, या हार जो मसल ग्रोथ है वो कम होती हैं। ठीक, फैट मेटाबॉलिज्म कम होता है, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म कम होता है, या बाकी हार्मोन लेवल जो है वो कम होती हैं। ठीक है, ये हैं क्रोनिक लिवर डिजीज के सिम्टम्स। ये जो क्रोनिक लिवर डिजीज हैं, इसके क्या काजेस हैं? इसके बहुत सारे काजेस हैं। मिसाल के तौर पर कोई अल्कोहल करता है, ठीक, ड्रिंकिंग करता है, या कोई ड्रग खाता है, या किसी को वायरल इन्फेक्शन होता है, मिसाल के तौर पर हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, हेपेटाइटिस D, हेपेटाइटिस C, या किसी को लिवर सिरोसिस होता है, फैटी लिवर होता है, या किसी को जॉइंटिस बहुत देर तक होता है, उसको लिवर डैमेज हो सकता है अगर वो ट्रीट नहीं करेगा। ठीक, ये जो लिवर डैमेज है, क्रोनिक लिवर डिजीज है, इसके 4 स्टेज हैं। फर्स्ट क्या होता है? सिम्टम्स, फर्स्ट सिम्टम्स दिखाते हैं। ठीक, और उसके बाद जो है वो फिब्रोसिस है। ठीक है, उसके बाद सिरोसिस है, फिर लिवर फेलियर। अगर इन तीनों के दरमियान जब इन्फ्लेमेशन दिखाएगा, जब सिरोसिस होगा, जब जिस फिब्रोसिस होगा, लिवर को ट्रीट किया जा सकता है तो इंसान बच सकता है। वाइल जब लिवर फेलियर होता है तब इंसान नहीं बच सकता है। तब इंसान को एक ही ट्रीटमेंट है कि इसको लिवर ट्रांसप्लांट करना है। लेकिन कई रिसर्चर्स ऐसे कहते हैं, मोस्टली आयुर्वेदिक रिसर्चर्स, क्या अगर 80% भी लिवर डैमेज हो तो हम इसको ट्रीट कर सकते हैं बाय नेचुरल मेडिसिन। लेकिन जो बाकी डॉक्टर्स हैं वो कहते हैं कि अगर 70% से ऊपर डैमेज हो तो उसको या तो कट किया जाता है या तो लिवर को ट्रांसप्लांट किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये ट्रीट नहीं हो सकता कि विदाउट लिवर ट्रांसप्लांट। सम रिसर्चर्स कहते हैं लेकिन हो सकता है। ठीक, लेकिन अब क्या कहें, ये जो CLD पेशेंट होता है, इसके लिए कौन सा फूड एडवाइस किया जाता है, कौन सा मेडिसिन एडवाइस किया, उसके लिए कम्प्लेक्स मेडिसिन किए जाते हैं, ताकती मेडिसिन, या उसके लिए वो फूड किया जाता है जो कम्प्लेक्स होता है, जिसमें बहुत सारा न्यूट्रिशन होता है। ठीक, या उसके लिए कम स्पाइस वाला फूड एडवाइस किया जाता है, या कम साल्ट वाला फूड एडवाइस किया जाता है। ठीक, मोस्टली जो इसके डॉक्टर्स होते हैं, हेपेटोलॉजिस्ट, ये केस उन्हीं को सौंपा दिया जाता है, या गैस्ट्रो वालों को, जिस को CLD होता है, यानी लिवर क्रोनिक लिवर डिजीज। अब इसको डायग्नोज कैसे किया जाता है? जो बेसिक टेस्ट हैं इसके लिए वो है ब्लड टेस्ट, यानी जिसको हम कहते हैं LFT। इसके बाद UAG करते हैं, फिर फिब्रो स्कैन करते हैं, फिर CT स्कैन करते हैं, या we can say MRI। इन टेस्ट्स की वजह से ये लिवर को इन्वेस्टिगेट किया जाता है, लिवर के फंक्शन को इन्वेस्टिगेट किया जाए, लिवर को डायग्नोज किया जाता है कि लिवर ठीक है, ये डैमेज मत होगा, या कहाँ तक ये डैमेज हो गया। जो लिवर है इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं, हार्मोन बनाता है, प्रोटीन बनाता है, फैट बनाता है, ठीक, या दिस मेटाबॉलिज्म करता है, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। यहाँ अगर हम देखें, ये जो लिवर है इसके 100
फंक्शन है। ये जो लिवर है ये इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, सबसे बड़ा ऑर्गन हमारी बॉडी में। इसका वेट जो है वो है 1.5 ग्राम्स, ठीक। इसलिए खुदा ने इसको सबसे बड़ा बनाया, क्योंकि इस पे बहुत बॉडी का बहुत सारा लोड है, इसको बहुत सारे फंक्शंस करने पड़ते हैं। अब हम देखेंगे ये जो लिवर है ये कैसे डैमेज होता है और इस पे कैसे फंक्शंस हैं, ठीक है फ्रेंड्स। देखो फ्रेंड्स, लिवर को बहुत सारे फंक्शंस करने पड़ते हैं। ये है हमारा जीआईटी। जीआईटी में क्या आते हैं, फूड पाइप आता है, स्टोमक आता है एंड ड्यूडेनम आता है, ठीक है। इसके साथ है लिवर, ठीक। और ये जो आर्टरी है, ये जो हार्ट है, हार्ट से आता है वो आर्टरी जो सबसे बड़ी है आयोटा, सिस्टमेटिक आयोटा, जो सारे बॉडी को सर्कुलेशन देती है, ठीक। और ये लिवर को भी देते हैं और बाकी सारी बॉडीज़ को। मिसाल के तौर पर जो जिस स्टोमक को जाती है आर्टरी, उसको कहते हैं स्प्लेनिक मेसेंट्रिक आर्टरी। जो स्प्लीन को जाते हैं स्प्लेनिक आर्टरी। दो पैनक्रियाज को जाते हैं उसको कहते हैं पैनक्रियाटिक आर्टरी, ठीक है। लेकिन अलग से यहाँ जाते हैं लिवर को खुद एक आर्टरी, ठीक। ये जो सारी आर्टरी हैं, स्प्लेनिक आर्टरी, मेसेंट्रिक आर्टरी या दिस पैनक्रियाटिक आर्टरी, ये सारे एक आर्टरी जमा होती है फिर लिवर तक पहुंचती हैं, ठीक। लेकिन यहाँ से लिवर को खुद डायरेक्टली हार्ट से, यानी जो आयोटा होती है सिस्टमिक आयोटा, सिस्टमिक सर्कुलेशन, वहाँ से डायरेक्ट एक आर्टरी आती है जो कि लिवर को जाती है, ठीक। इसलिए ताकि लिवर को बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। ये जो सिस्टमिक सर्कुलेशन से हार्ट को आर्टरी जाती है, इसको कहते हैं हाइपेटिक आर्टरी, ठीक। ये डायरेक्टली ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं एक हार्ट को, लेकिन इससे ब्लड सर्कुलेशन कम होती है, ब्लड फ्लो कम होता है, लेकिन ऑक्सीजन ज़्यादा होता है। लेकिन ये जो सारे कंबाइन होते हैं, मेसेंट्रिक आर्टरी, स्प्लेनिक आर्टरी, पैनक्रियाटिक आर्टरी, ये एक आर्टरी बनाते हैं, फिर वो लिवर को जाते हैं। इन आर्टरी में ऑक्सीजन सप्लाई कम होती है, लेकिन जो ब्लड फ्लो होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक। उसके बाद वो लिवर में जाते हैं और लिवर में प्रोसेस होते हैं, ठीक। उस सर्कुलेशन में फूड भी हो सकता है, जिस बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, पॉइजनस भी हो सकता है। आखिर वो लिवर में जाते हैं। लिवर में किस लिए, प्रोसेस के लिए, डिटॉक्सिफाई के लिए, ठीक, मेटाबॉलिज्म के लिए, ठीक है। उसके बाद वो लिवर तक जाते हैं, लिवर में होते हैं लिवर लोबस, ठीक। और ये जो लिवर लोबस हैं ये बहुत सारे होते हैं, हेक्सागोन, इस तरह होते हैं ये हेक्सागोन, ठीक है। और ये जो हेक्सागोनस है ये रिसीव करते हैं यही जो कंबाइन आर्टरी आते हैं, मेसेंट्रिक आर्टरी, स्प्लेनिक आर्टरी या दिस पैनक्रियाटिक आर्टरी, ये इनको कलेक्ट करते हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ से इस लोब्यूल को, हेपेटिक लोब्यूल को, जो हेक्सागन शेप्स है, यहाँ से पोर्टल ट्राइएट आता है, यानी 3 चैनल्स आते हैं। एक चैनल जो है वो हेपेटिक आयोटा है, ठीक। जो दूसरी चैनल है वो मेसेंट्रिक आर्टरी, स्प्लेनिक आर्टरी एंड पैनक्रियाटिक आर्टरी कंबाइन बनाती हैं, ठीक। और उसके बाद जो है वो है दिस लिम्फेटिक आर्टरी, जिससे लिम्फ बाहर जाता है दिस लिवर से, ठीक है। ये सारे कंबाइन होते हैं, फिर सेंट्रल हेपेटिक वेन पे मिलते हैं, यानी हेपेटिक जो वैन होती हैं सेंटर में, वहाँ तक ये सारे सर्कुलेशन जाते हैं, ठीक। और ये जो स्पेस होती हैं, ठीक, जहाँ से ये सारे पोर्टल टेट्रेट जाते हैं, उसको कहते हैं साइनोसाइटिस, उसको कहते हैं साइनोसाइटिस, ठीक। लेकिन साइनोसाइटिस के अलग जो पोर्शन होता है वो बना होता है कुफोर सेल्स के, जो इम्यून सेल्स हैं। इसलिए ताकि जो बॉडी में हमारे जिस डाइजेस्टिव सिस्टम में बैक्टीरिया जाते हैं या जिस वायरस जाते हैं, कुफोर सेल्स उनको किल करती हैं, ठीक है। और कुफोर सेल्स के साइड में एक डक्ट होता है जिसे कहते हैं बाइल डक्ट, जिससे बाइल डक्ट बाहर निकलता है सेंट्रिपिटली, ठीक है। और फिर क्या होता है, फिर ये सारे एंड में जाते हैं जो सेंटर में होती है हेपेटिक सेंट्रल वेन, ठीक। ये सारे सर्कुलेशन, और ये जो सर्कुलेशन है ये यहाँ से निकलते हैं, फिर हार्ट को जाते हैं,
जिसको हम कहते हैं राइट आर्टरी। इस तरह ये हैं लोब्यूल और यहाँ से जाते हैं ये राइट आर्टरी तक, जो हेपेटिक पोर्टल वेन है। जो हेपेटिक वेन है वो जाते हैं कहाँ तक, हार्ट तक, और हार्ट को जाती हैं, फिर वहाँ से सर्कुलेटरी सिस्टम में जाती है। यानी जो दिस लिवर है वो ब्लड को फिल्टर भी यहीं पे करती हैं, ठीक। और अब देखो जो साइनोसाइटिस है, साइनोसाइटिस, ठीक, साइनोसाइटिस है जहाँ से दिस आर्टरी आती हैं या दिस वेन्स आते हैं, ठीक, या दिस लिम्फेटिक डक्ट होता है, उसके साइड में कोफोर सेल्स होते हैं, ठीक। जो ये कोफोर सेल्स होते हैं, ये देखो आप, ये कोफोर सेल्स हैं, और कोफोर सेल्स के दरमियान और साइनोसाइटिस के दरमियान चैनल्स होते हैं। इन चैनल्स के दरमियान एक्सचेंजेस होती हैं, ठीक है। चाहे वो लैफ हो, चाहे वो दिस सॉल्ट्स हो, चाहे वो वाइटामिन्स हो, चाहे वो मिनरल्स हो, चाहे वो बाइल हो, ठीक है। लेकिन यही यहाँ न्यूक्लियस होता है इस कोफोर सेल्स में, ठीक। बिलिरुबिन भी यही बनता है। किस तरह बनता है, यहाँ से बिलिरुबिन आता है, फिर यहाँ पे मिलता है ग्लाइकोनिक एसिड से, फिर बनाता है कंजुगेटेड बिलिरुबिन, ठीक। लेकिन ये जो बिलिरुबिन ये आता है यहाँ से, ये दिस सेंटर तक नहीं जाता है, जिसको कहते हैं बिलिरो कैनिकुलाई, बिलिरो कैनिकुलाई तक नहीं जाते हैं। यहाँ से मिलता है ग्लाइकोनिक एसिड से और बनाता है कंजुगेटेड बिलिरुबिन, ठीक। वरना अगर ये जाता बिलिरो कैनिकुलाई तो बनाता है डायरेक्टली बिलिरुबिन, ठीक है। और ये जो कोफोर सेल्स है, इनके नीचे एक सेल होती है सुपीशियल सेल, जिसको कहते हैं आइटोसेल, ठीक। ये जो आइटोसेल है ये प्रिपेयर करते हैं विटामिन ए। जो विटामिन ए होता है वो है फैट सॉल्युबल, ठीक। लेकिन जब लिवर के इस सर्कुलेशन में कुछ डैमेजेस आते हैं, या इन सर्कुलेटरी सिस्टम में जो लिवर को जाती हैं इनमें डैमेज आती हैं, तो इस आइटोसेल को भी डैमेजेस आते हैं, ये चेंज होते हैं, ये अपना फंक्शन प्रॉपर्ली नहीं करती, ठीक। फिर क्या होता है, फिर ये जो इसमें विटामिन ए होता है ये फैट सॉल्युबल हो, फिर ये फैट लूज करता है, और उससे क्या होता है, उससे ये जो कोफोर सेल्स है ये भी डिजेनरेट होती है, ये भी किल होती है, और फिर जो इंसान होता है उसका जो लिवर होता है वो अच्छे से काम नहीं कर पाता, और धीरे धीरे उसको डिजीज़ पैदा होती हैं लिवर में। फिर एंड में उसका जो लिवर होता है वो डैमेज होता है, ठीक, यानी CLD पेशेंट बन जाता है। इसी तरह जो लिवर होता है वो डैमेज बन जाता है। इस तरह जो लिवर है वो डैमेज होता है, और जो पेशेंट होते हैं वो CLD पेशेंट होते हैं। इसलिए हमें क्या करना है, हमें बहुत से अच्छे से ख्याल रखना है अपने इस बड़े ऑर्गन को, ताकि हम बहुत सारे इन्फेक्शन से बच जाएंगे और बड़ी डिजीज़ से बच जाएंगे, मोस्टली CLD से, क्रोनिक लिवर डिजीज़ से। इस तरह आज का ये टॉपिक हुआ कि हमने पढ़ा कि लिवर जो है वो कैसे डिजीज़ बन जाता है, और इसके जो काजेज़ हैं, इसके जो ट्रीटमेंट्स हैं वो क्या हैं। थैंक यू।